देखो हम कहते हैं कि शंकर में ये जो भगवान शंकर खड़े हैं, ये आधा कौन है? ये आधा कौन है? यही बात है। देखो उस दिन हमने देखा 5 अक्षरों का अर्थ। उसमें शी को क्या देखा? शी कौन है? वो तो अग्नि है। मैंने बोला ना, ज्ञान मल और अहंकार मल। और शी कौन है? शी है शंकर। शी कौन है? शंकर। वह है पार्वती। अक्षर में भी ये दोनों आधे आधे ही हैं। शिव शब्द बोलने वाले को हल्ले से पार्वती, कई लोग शिव बोल के सोचते हैं वो शिव का मंत्र है, पार्वती का अलग मंत्र होगा। शरीर से आधा आधा देने वाले भगवान ने अक्षर में भी आधा, एक अक्षर माँ को और एक अक्षर खुद को रखा है। हमने बताया उस दिन के नमः शिवाय, बताया ना जी भगवान। यह आत्मा है, आप हो, बताया ना जी भगवान। न अज्ञान मल है। क्या है? अज्ञान मल। ये अहंकार मल है। क्या है? अहंकार मल। ये अहंकार से होने वाली अज्ञानता है, ये अज्ञानता से होने वाली मल है। ये दोनों हैं न म श्री शंकर व पार्वती आत्मा। अब हमने देखा न है पृथ्वी, ये जल है। ये दोनों नीचे की ओर जाते हैं, पृथ्वी और जल, इसीलिए वो अज्ञान और अहंकार है। ये हमने देखा ना, ये अज्ञान और अहंकार क्यों है? ये पृथ्वी अज्ञान है, नीचे जाता है। पृथ्वी नीचे है कि ऊपर है? ऊपर। जल नीचे है कि ऊपर है? ऊपर। शी अग्नि है, हमने देखा, इसलिए भगवान अग्नि स्वरूप है। देखा ना, वह वायु स्वरूप है भगवती। अग्नि बिना वायु का जलता है क्या? शिव और वह एक ही है, शंकर और पार्वती। अग्नि कब जलेगा भाई? समझो, जिस जगह आप अग्नि जलाए वहां ऑक्सीजन नहीं हो तो ये वायु रूपी शक्ति से ही ये शिव रूपी अग्नि जलता है। ये अग्नि और ये वायु का इस प्रकार से कनेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं हैं। ये है आकाश, आत्मा है आकाश, इसलिए हम आत्मा को अनंत कहते हैं ना। आत्मा क्या है? आकाश। आकाश अनंत है, समझा ना। इस प्रकार से इसका स्वरूप हमने उस दिन समझा था। अज्ञान मल, अहंकार मल, शंकर, पार्वती और आत्मा। इसलिए हमने उस दिन कहा कि नमः छोड़ के शिवाय जप करें, तो हमने देखा कारण पंचाक्षर। हाँ, उसी दिन खोला पुस्तक, उसके बाद कभी उसको देखा ही नहीं है। हाँ, उस दिन क्या देखा? कौन सा पंचाक्षर? हमने देखा ये क्या है? हाँ, हमने देखा ये स्थूल पंचाक्षर है। क्या है? स्थूल पंचाक्षर। लिखा ना उस दिन? जी भगवान। लिखा हुआ है नमः शिवाय में। आगे ये अज्ञान मल और अंधकार मल, ये दोनों रहने के कारण ये स्थूल पंचाक्षर, शिवाय नमः सूक्ष्म पंचाक्षर है। क्या है? सूक्ष्म पंचाक्षर। क्योंकि इसमें शिव आगे हैं। हमने बताया इसको जाप करने वाले को पहले मोक्ष की भक्ति, संसार की भौतिकता प्राप्त होती है। इसमें संसारिक कामना पहले पूरी होती है, अंत में मोक्ष होता है। ये दोनों में, दोनों एक ही आगे पीछे होने से ये फर्क है। शिव आगे हो गए तो मोक्ष की सिद्धि पहले अपने जीवन में आने लगेगी। न में आगा है तो संसार की सिद्धि पहले आएगी। ये स्थूल पंचाक्षर है, ये सूक्ष्म पंचाक्षर है। फिर हमने देखा शिवाय ओम। क्या देखा? शिवाय ओम। इसमें एक अक्षर गुप्त है, इसलिए ये अति सूक्ष्म पंचाक्षर है। बोला ना उस दिन? जी भगवान। लिखा था अति सूक्ष्म पंचाक्षर। क्या है? अति सूक्ष्म पंचाक्षर।
और योगी और ज्ञानी किसका जाप करते हैं? ये कारण पंचाक्षर है, इसमें एक अक्षर गुप्त है। कारण पंचाक्षर है। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, समाधियों में हैं, युगों से जीवित हैं, वो इस मंत्र के सिवाय किसी मंत्र का जाप नहीं करते। वो मंत्र है शिव शिव, 4 अक्षर, लेकिन पंचाक्षर कहा जाता है क्योंकि इसमें एक अक्षर गुप्त है, अंदर से प्रकट होता है, अनाहत में। कहाँ प्रकट होता है? अनाहत में। अनाहत में। और हमारा सर्वोत्तम मंत्र है शिवय वशी। शिव को उल्टा करो, ये हमने बताया महाकारण पंचाक्षर। क्या पंचाक्षर है? महाकारण पंचाक्षर। इससे अद्भुत शिव कृपा का कोई मंत्र तीनों लोकों में नहीं है। वो मंत्र क्या है? शिवाय वशी। शिवय वशी। क्या मंत्र है? शिवाय वशी। शिवय वशी, शिवय वशी, शिवय वशी, शिवय वशी। इससे बेहतर मंत्र तीनों लोकों में, भूमंडल में, भूलोक में, शास्त्र कहता है सप्तकोटि। कितने? सप्तकोटि। 7 करोड़। सप्तकोटि यानी कितना? 7 करोड़। 7 करोड़ मंत्र यंत्र तंत्र का अगर कोई राजा है तो वो शिवय वशी है। जय जय गुरुदेव। क्या है? शिवाय वशी। हाँ, वो ऐसे ही आपको बैठे बैठे मिल गया। पड़े पड़े लड्डू मिले तो फिर क्या खाएं? बूंदी। कल्याण हो रहा है। कल्याण हो रहा है गुरुदेव। क्या हो रहा है? कल्याण हो रहा है गुरुदेव। आपकी कृपा से कल्याण हो रहा है कल्याण सदगुरु में, कल्याण में भगवान। माँ। अनंत मंत्रों से कृपा बरसाने वाले सदगुरु भगवान की जय। उस दिन मैंने एक मंत्र बताया था, शिव के सिद्ध पुरुष मंत्र, उदारी मिटने के लिए। कौन सा था? देखो, उदारी मिटने के लिए क्या बोला था? अंग। अरे वो बोल रही है फोगट में, तुम भी पीछे अंग अंग। वो बोलने वाले के पीछे माइक पकड़ के बोलोगे तो तुम्हारा तो पेमेंट कटेगा ही। हाँ देखो, आप बदल गया उसका पॉइंट। सिंह वंग नमः शिवाय। क्या? ये अगस्त्य ऋषि का मंत्र है। इसको जपते जपते 101% उदारी मिटती है। 100% नहीं, 99% नहीं है। ये क्या मंत्र है? ये सब गुप्त मंत्र है। उसी दिन कहा, दूसरे किसी को बताना है। यूट्यूब में देख रहे हो, अपने तक रखना है, इसको फैलाने का नहीं। ये क्या है? अगस्त्य ऋषि प्रणीत अगस्त्य तंत्र मंत्र है। सिंह बंग नमः शिवाय। कोई भी प्रकार के ऋण से विमोचित होने का मंत्र। ऋण मोचक। क्या? ऋण मोचक। क्या मंत्र है? सिंह वंग नमः शिवाय। व्यापार में आगे बढ़ना हो तो ओम नमः शिवाय। नमः जहाँ डालोगे वहाँ भौतिकता बढ़ेगी, मैंने बोला ना। जी भगवान। ये भी अगस्त्य ऋषि का मंत्र है, ओम नमः शिवाय। व्यापार वृद्धि करता है, अंत में मोक्ष प्रदायक है। क्या करेगा? मोक्ष मोक्षदायक। पहले संसार में सुख आएगा, फिर अंत में क्या आएगा? राजयोग चाहिए मारा। क्या चाहिए? राजयोग। राजा जैसे वैभव चाहिए। राज वैभव। किस किस को राज वैभव चाहिए? हम सभी को चाहिए भगवान। तो महापुरुषों का गुप्त मंत्र है ओम श्रीम शिवाय नमः। इसका जाप करने वाला राजा तुल्य जीवन जिएगा। उसके जीवन में कोई कमी नहीं आएगा और अंत में शिवलोक प्राप्त करेगा। बोल शंकर भगवान की क्या जय। मंत्र है? श्री शिव शिवाय। ओम श्रीम शिवाय नमः। क्या मंत्र है? ओम श्री शिवाय नमः। हाँ, बोलिए सदगुरु भगवान राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराजा की जय। एक बार ताली बजाओ।
जोरदार ताली बजाओ। करुणा सागर ने करुणा बरसा दी है गुरुदेव आपने तो। जय जय गुरुदेव। कितना भी करूं हमारे लाइफस्टाइल में बेटरमेंट नहीं हो रहा है, लाइफ में कोई भी प्रकार का प्रमोशन नहीं हो रहा है, लाइफ में कोई भी प्रकार का सुख नहीं आ रहा है, यानी समृद्धि, क्या समृद्धि और जीवन की श्रेष्ठता पाना हो, हर प्रकार से सुखी होना हो, जीवन में श्रेष्ठ होना है हमारा, मंगली मंगल होना है महाराज। ओम अंग, क्या उंग अंग उंग शिवाय नमः। एक सिद्धों का मंत्र है भाई, ये सब जो समाधि के सिद्ध पुरुष हैं उनके मंत्र हैं। किनके मंत्र? समाधि के सिद्ध पुरुष। हाँ, अगस्त्य, विश्वामित्र, भरद्वाज, ऐसे नहीं, हजारों साल तक जो नाक पकड़ के तपस्या में बैठ के सिद्धि पाए, ऐसे सिद्ध पुरुषों ने ओम अंग उंग शिवाय नमः ये किस लिए दिया है? समृद्धि और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। किसको जीवन को श्रेष्ठ बनाना है? हम सभी को बनाना है सदगुरु भगवान। सब बीमारी मिटनी है मेरी। क्या मिटनी है? सब बीमारी मिटनी भगवान। हर प्रकार की बीमारी मिटने के लिए क्या करें? ओम नमः शिवाय। क्या बोलना? ओम नमः शिवाय। उंग 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलोगे तो सभी प्रकार के व्याधि निरंतर रोज 5 माला का जाप करें। सबको वश में करना, पूरे वशीकरण, दुनिया को वश में करना है। किस किस को दुनिया को वश में करना है? सभी को करना है भगवान। तो जाप भी करना पड़ेगा बेटा, फोगट में कुछ नहीं। रोज सुबह 10 बजे बैठ जाएं, 365 दिन भी शाम को 10 बजे तक जाप करो लगातार, तुम्हारे सब कामना सिद्ध हो जाएगी। जय 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 गुरुदेव। जय जय माँ। वशीकरण मंत्र क्लीम नमः शिवाय। कोई जिसको चाहोगे वो आपके लिए, अगर गलत इरादे से करोगे तो ये सब मंत्र काम नहीं करेंगे। अगर अच्छे भावना से भाई इसके होने से मेरे को लाभ हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, उसके लिए कर सकते हैं। क्लीम नमः शिवाय। क्या मंत्र है? क्लीम नमः शिवाय। क्लीम नमः शिवाय। ये सब सिद्ध पुरुषों के दिए हुए मंत्र हैं। ज्ञान बढ़ने के लिए उस दिन मंत्र दिया ना, ज्ञान नहीं दिया? ज्ञान की जरूरत है क्या? जरूरत है भगवान। हाँ, तुरंत बच्चे पढ़ने लगेंगे। सरस्वती के मंत्र का शास्त्र बताता है कि 7 करोड़ 16 लाख, कितना? 7 करोड़ 16 लाख गुना पावरफुल है ये सरस्वती मंत्र से। क्या मंत्र? ऐम नमः शिवाय। क्या मंत्र है? ऐम नमः शिवाय। ऐसे बोलने लगेगा गूंगा भी जैसे कवि कालिदास हो गया हो। जय गुरुदेव। क्या हो गया? कवि कालिदास जी। किसको कालिदास होना है? सभी को होना है भगवान। अब एक मंत्र से आज पूरा करेंगे, इसको मिटाइए। ये भी कई लोगों को आजकल प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत झगड़ा करते रहते हैं, तो शरीर में कोई प्रकार का शक्ति रहता नहीं है। किस चीज का? पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति।
कैसी भी बांजड़ी हो, सोमवार को 16 सोमवार व्रत करें। कितना? 16 सोमवार 16 सोमवार व्रत करें और सोम शिवाय, बस इतना। 16 सोमवार तक रोज 1008-10 माला जाप करें। कितना? 10 माला रोज 10 माला सोम शिवाय, सोम शिवाय। 16 सोमवार व्रत करते हुए सोम शिवाय जाप करें। जैसे ही पुत्र का समाचार मिले, कृष्णगिरी आके मेरा दर्शन करें, जय गुरुदेव मेरा आशीर्वाद प्राप्त करते। जय हो बोलिए जय संत करो गुरुदेव। भगवान राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराजा की की जय बोलिए वसंत हाँ। सिद्ध गुरुदेव की जय। एक व्यक्ति ऐसे ही आके प्रभु का भक्ति करके तपस्या किया। प्रभु प्रकट हुए तो शिकायत करने लगा, प्रभु आपने मेरी सुनी नहीं। तो प्रभु पूछे क्या बात है रे भाई? वो बोले मेरे को बच्चा चाहिए। कितना बड़ा तपस्या किया आपने, बच्चा क्यों नहीं दिया मेरे को? भगवान बोले अरे भाई पहले शादी करके पत्नी तो ला, फिर सब बच्चा अच्छा दिया जाएगा। तो ये जाप भी जो शादीशुदा हो, पत्नी हो, वो करना, वरना आपके घर में कोई बच्चा होने वाला नहीं है। समझदारी से करना है। कैसे करना है? समझदारी से भगवान। क्या जाप करना? सोम शिवाय। हाँ, दादी माताएं ये ना करें और कवारी लड़कियां नहीं करें, आदमी नहीं करे। कौन नहीं करें? आदमी। ये माताएं करें। पुरुष करें तो जोड़े से 16 सोमवार का व्रत करके जोड़े से करना। कैसे करना? जोड़े से। हाँ, जोड़े से एक साथ ये जाप करना। कोई अकेला आदमी करे और गर्भ हो, कलियुगी कोई आश्चर्य हो जाए, उसका नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होंगे क्या होगा, नए नए कोई चमत्कार हो जाएगा। इसलिए क्या बोलना? सोम शिवाय। सोम, सोम शिवाय नहीं, सौम। क्या? सोम सौम, सोम सौम, सोम सौम, सौम, सोम सौम शिवाय। शिवाय। ऐसे ही 1008 जाप 10 माला रोज करना। 16 सोमवार तक मंदिर जाके पूजा करके व्रत करना। ये मंत्र ऋषि मुनियों का है। किसका है? ऋषि मुनियों का भगवान।